हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के 6 चैप्टर्स लाइन्स एंड एंगल्स की सेकंड एक्सरसाइज 6.2 को। ये एक्सरसाइज डिपेंड करती है प्रीवियस वीडियो पर जो हम लोगों ने पढ़ा था तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए कोणों के बारे में। तो तिर्यक रेखा द्वारा जो बने हुए कोण थे हमारे पास, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर वाही कोण, सह अंतः कोण, इस पर आधारित ये एक्सरसाइज हमारी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने यह वीडियो नहीं देखा है या जो लोग आज चैनल में नए जुड़े हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रीवियस पार्ट को अवश्य देखिएगा, इस प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखिएगा, तभी आज की जो एक्सरसाइज है आपको समझ में आएगी। इस वीडियो का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, साथ ही साथ मैंने आई बटन पे भी इसका लिंक दिया है, तो यहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जो देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आकृति में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF है और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है तो X का मान ज्ञात कीजिए। एक हमारे सामने फिगर है, इसमें देखिएगा हमें ये जो तीन लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस में गिवन है, AB CD और EF, तीनों लाइंस पैरेलल हमें गिवन है, ध्यान रखिएगा। और साथ में हमें क्या गिवन है कि Y/Z 3:7 में गिवन है। तो y और z का रेशियो 3:7 हमें गिवन है, तो x का मान इसके वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। तो अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आप जानेंगे कि ये कोण जो y है और ये वाला जो कोण है, ये कैसे कोण है? ये है आपके पास शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान देखिएगा। तो ये वाला कोण, इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस वीडियो अवश्य देखिएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिएगा। तो ये एंगल अगर y है तो ये भी एंगल क्या हो गया? ये भी होगा y। क्यों? क्योंकि है शीर्षाभिमुख कोण, मीन्स अपोजिट वर्टिकल एंगल। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए अगर ये y है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? y। इस ढंग से z है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये भी हमारे पास z हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। अब जरा इसको देखिए फिगर पर, जो y और z ये कैसे एंगल है? ये हमारे पास है सह अंतः कोण, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है और एक ही साइड बने हुए हैं। तो y और z दोनों कैसे कोण है? सह अंतः कोण। और सह अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? ये होता है 180 अंश। ठीक है नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको लिखने से पहले हम यहाँ पर जो इनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर जो लाइन जो है GH जो है इन AB CD EF को जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसको हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? हम इसको नाम देते हैं, इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर Q नाम दे देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर दे देते हैं R नाम दे देते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए। अब जरा फिगर को देखिएगा, जो अभी हमने कहा था उसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये एंगल कौन सा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसे है? सेम है। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर मुझे लिखना होगा इसको, तो नाम क्या लिखेंगे इसका? मैं लिखूंगा इसको DQ और R। तो चित्र से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चित्र से एंगल DQR ये किसके बराबर हो गया? ये एंगल PQC के बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, PQC। और PQC कितना है हमारे पास? ये है y। और रीजन लिखना पड़ेगा बीच में आपको ब्रैकेट में, कि क्या लिखना पड़ेगा? कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना? ये रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब हमने ये लिख दिया। अब इसको फिर लिखना पड़ेगा। हम देखो, इसको देखिए, y और z कैसे का है? कोण है, और ये है सह अंतः कोण। फिर हम लिखेंगे चित्र से, पुनः चित्र से। तो देखिएगा इसमें क्या y, क्या नाम है इस y का? इसका कोण का नाम क्या है? DQZ। ठीक है ना? इसलिए DQR, इस कोण का नाम है DQR। और अब इस कोण का नाम क्या था? हाँ, इसका DQR है, इसका नाम क्या है? ये है FRQ। तो कोण FRQ कहे या QRF कहे, और कोण QRF कैसे कोण है? ये हमारे पास है सह अंतः कोण है। और हम जानते हैं सह अंतः कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश है। अतः मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? कोण DQR प्लस कोण QRF इज इक्वल टू 180 अंश। अब इसकी y की वैल्यू कितनी हमारे पास? इसके DQR की वैल्यू कितनी है? DQR हमारे पास है y प्लस QRF कितना है? ये QRF कितना हमारे पास? ये है z। तो इसका कितना हो गया? 180 अंश। ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो गए? 1 हो गया। ये चीज क्लियर हो गया तक? अब इसमें देखिएगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेशियो दिया है y/z 3:7 हमें गिवन है। तो हमने मान लिया, देखिए क्या मानना, इसको पहले लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। क्या है? y/z कितना है? 3:7। अब हम यहां से इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि
क्योंकि हमें रेशियो का जो अनुपात का चिन्ह हटाना है तो हम इसको मान लेंगे, माने कि y इक्वल टू क्या है 3a और क्या z कितना है, ये है 7 है। अब इन y और z की वैल्यू को रखेंगे कहां, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां पर लिखिए y व z का मान, y व z का मान कहां रखेंगे पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में y z का मान रखिए, तो y z में जो समीकरण का मान रखा हमने तो ये होगा 3a प्लस 7a इक्वल टू कितना 180 डिग्री हो गया, ये हो गया 10a इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो गया 180 डिग्री ओवर 10, तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आ गया 18 हमें मिल गया। अब देखिएगा जब हमारे पास a 18 मिल गया हमें, तो हम यहां से अब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसकी, y की। अब निकालिए यहां से y, अब y कितना हो गया, y हमारे पास 3 है तो कितना होगा 3 इंटू 18, ठीक है ना, ये डिग्री में आ रहा है वैल्यू, तो कितना होगा ये 18 3 जा 54 डिग्री हो गया। और z कितना हमने माना था, z हमारे पास कितना है, ये है 7 है, तो 7 इंटू 18 कितना हो गया, तो ये हो गया 18 7 कितना हुआ 18 7 कितना हुआ 126 हमें मिल गया। तो y और z की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली, ये चीज क्लियर हो गई, y भी मिल गया z भी मिल गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसकी वैल्यू क्या करने जा रहा है, x की वैल्यू फाइंड करने जा रहा है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो x और y जैसे गिवन था क्वेश्चन में, तो x और y कैसे कोण है, सहनता कोण है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली 54, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ऑब्वियसली 126 निकलेगी, हमें और तो करना नहीं, लिखना भी तो है। अब ये हमने निकाली वैल्यू। अब फिर आइए इसमें क्वेश्चन में आइए, इसको लिखिएगा पुनः चित्र से, मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखूं क्या लिखूं, चित्र से कोण x व y कैसे कोण है, सह अंतः कोण है। अतः अगर इस सह अंतः कोण है तो क्या होगा, अतः x प्लस वाई कितना होगा, ये होगा हमारे पास 180 अंश। तो y की वैल्यू कितने हमने निकाली है, ये हमने निकाली है अभी 54 अंश बराबर 180 अंश। तो x कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 180 माइनस 7 अंश कितना आ गया, ये आ गया 126 अंश। तो x के आंसर कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 126 अंश। ये चीज क्लियर हो गई, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो देखो मेन चीज क्या है कि अगर बेसिक प्रॉपर्टी में मालूम है तो क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वही संगत कोण क्या हुए, एकांतर अंतः कोण क्या हो गया, सह अंतः कोण क्या हो गया, या बाह्य कोण क्या हो गया, ठीक है नहीं, और साथ साथ शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया। ये सारी बेसिक चीजें अगर ये हमें मालूम है तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगले चित्र में PQ समांतर ST हमें गिवन है, ये रेखा PQ समांतर ST है और कोण PQR 110 अंश दे रखा है, PQR 110 अंश दिया है और कोण RST कहा है RST, ये देखा 130 डिग्री हमें गिवन है। तो आपसे ज्ञात करने कह रहा है QRS, ये वैल्यू हमें फाइंड करने को कह रहा है। कौन सी वैल्यू, QRX, इस वैल्यू को फाइंड करने को कहा जा रहा है। ओके, तो इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच में ही क्या उनसे कोण होते हैं, एकांतर अंतः कोण, सहअंतः कोण, बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। तो हमें देखना है कि ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन हमें दूसरी रेखा समांतर रेखा नहीं है, इसके पैरेलल ना इसके पैरेलल ना इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल तो है, समांतर तो है, लेकिन इन दोनों के समांतर कोई रेखा नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे कि इसके पैरेलल, किन के पैरेलल, PQ ST के पैरेलल हमने एक रेखा खींचेंगे यहाँ से, इसको हम नाम दे देते हैं ये कैपिटल X और इसको नाम दे देते हैं यहाँ से कैपिटल Y। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे हम कि रेखा PQ व ST के समांतर, इसके समांतर हमने रेखा खींची, समांतर रेखा, क्या रेखा खींची हमने, X Y खींची गई, ठीक है नहीं। तो जैसे ही हमने इसको खींची तो अब देखो ये QR इसके लिए क्या होगा, तिर्यक काम करेगा, और ST के पैरेलल कौन है, ये XY है, तो ये SR इसके लिए तिर्यक का काम करेगा, ठीक है, सरल लाइन का काम करेगा। तो अब हमारे पास हम इजीली यहाँ से सहअंतः कोण बना सकते हैं या एकांतर अंतः कोण बना सकते हैं, एकांतर बाह्य कोण बना सकते हैं। तो इसलिए ये रचना इसके लिए जरूरी थी, ठीक है। अब हम इस फिगर पे आते हैं। जब हमने रचना कर ली, अब इसको देखिएगा, ये 110 अंश है और ये कोण हमें मालूम नहीं, इसको अगर मैं नाम दे दूं, ये वाला कोण X है, इस कोण को मैं नाम दे दूं Y है, और इस वाले कोण को मैं नाम दे दूं Z है, तो ये X प्लस 110 क्या हो गया, ये कैसे कोण हो गए, सहअंतः कोण। ऐसे ही Y और 130 कैसे हो गए, सहअंतः कोण। और X प्लस Y प्लस Z, तीनों का अगर हम ऐड कर दे तो नहीं कैसे कोण हो गए,
कि सरल कोण हो गया। सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है नहीं। तो इन प्रॉपर्टी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जरा देख लेते हैं इसको, फिगर से देखिएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले चित्र से क्या देखेंगे, कोण पी क्यू आर, और दूसरा कोण कौन सा, एक्स वाला, पी क्यू आर, तथा इसका नाम क्या है, क्यू आर एक्स। कैसे कोण है क्यू आर एक्स? सह अंतः कोण है। अगर ये सह अंतः कोण है तो इनका योगफल कितना होगा? इनका योगफल होगा 180 अंश। पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स, ये कितना होगा? 180 अंश। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? गिवन 110 अंश। क्यू आर एक्स कितना है हमारे पास? हमने क्या माना है? एक्स बराबर 180 अंश। तो एक्स कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 180 अंश माइनस 110 अंश। कितना आ गया? 70 अंश आ गया। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 70 अंश, ठीक है। 70 डिग्री हमारे पास आ गई। सेम इसी तरह हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी प्रकार यहां पर लिखिएगा, इसी प्रकार चित्र से क्या है, इस कोण का नाम क्या है? कोण टी एस आर, कोण टी एस आर, तथा वाई का नाम क्या है? एस आर वाई, कोण एस आर वाई। कैसे कोण है? सह अंतः कोण है। फिर वही, अगर ये सह अंतः कोण है तो क्या होगा? इनका योगफल कितना होगा? इनका योगफल हो जाएगा 180 अंश, ठीक। अब कोण टी एस आर कितना हमारे पास? इसकी वैल्यू कितनी है? 130 अंश है। और एस आर वाई कितना हमारे पास? वाई है ये। अब यहां से वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना आ गया? 180 अंश माइनस 130 अंश, कितना आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आ गया 50 अंश। तो वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 50 अंश आ गई, 50 डिग्री हमारे पास आ गई, ठीक। अब किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी हमारे पास? जेड की, जो कि हमारे पास क्या है? क्यू आर एस, ये तो है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब आ जाइए वापिस चित्र में आइए, देखो अब हम लिख सकते हैं इसको। अब चित्र से क्या, इस कोण का नाम क्या है? मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर देते हैं मैं इसको। तो अब चित्र से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण, इसका नाम क्या लिखिएगा? कोण क्यू आर एक्स प्लस कोण क्यू आर एस प्लस इसका नाम क्या है? कोण एस आर वाई बराबर कैसे कोण है? इनका सम कितना है? 180 अंश। कैसा कोण है? ब्रैकेट में लिखिएगा। ये है कैसा कोण? ये हमारे पास है, ये सरल कोण है। और सरल कोण के कितने पार्ट है? 3, तीनों का सम कितना है? 180 अंश हो गया। अब इनकी वैल्यू फटाफट कर दीजिए। क्यू आर एक्स हमारे पास कितना है? क्यू आर एस एक्स है, क्यू आर एक्स है, राइट, एक्स है। क्यू आर एस कितना हमारे पास? ये हमने जेड माना है। आप क्यू आर एस को क्यू आर एस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एस आर वाई कितना है? ये हमारे पास वाई है, 180 अंश। इनकी वैल्यू पुट अप करिए। एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड करी आपने? एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करी 70 अंश। जेड का जेड रखिए। वाई की वैल्यू कितने फाइंड करी आपने? 50 डिग्री फाइंड करी। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना होगा? जेड प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे 120 अंश बराबर 180 अंश। तो जेड कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 180 अंश माइनस 120 अंश, कितना आ गया? 60 डिग्री हमारे पास बन गई। और जेड था क्या? जेड हमारे पास था क्यू आर एस, ये तो वैल्यू थी जेड, हमने माना था जेड को, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया ये जेड दैट इज इक्वल टू क्यू आर एस, और वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 60 अंश हमारे पास आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आया होगा। तो देखा आपने क्या चीज है? बेसिक प्रॉपर्टी। अगर आप बेसिक चीज नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अगर चित्र में ए बी समांतर सी डी, ये लाइन ए बी समांतर है, सी डी गिवन है, और ई एफ परपेंडिकुलर सी एट, ये ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है ना। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है। और हमें क्या हुआ ना, जीईडी 126 दिया है। कहा है? जीईडी, ये पूरा का पूरा जो एंगल है कितना है? 126 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? एंगल ए जीई, ये वाला एंगल पूछ रहा है ए जीई। दूसरा पूछ रहा है जीईएफ, तो जीईएफ ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। और तीसरा है एफ जीई, एफ ये वाला एंगल भी हमसे पूछा जा रहा है। ये 3 एंगल हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक। क्या गिवन है? ये 126 डिग्री गिवन है। 126 कहां से कहां तक? जीईडी, ये पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा। अब इस पूरे के पूरे की जो मैं बात कर रहा हूं, इस पूरे में 2 पार्ट है। एक तो ये वाला एंगल है जिसमें 90 डिग्री है, और प्लस ये वाला, इसका नाम क्या है? जीईएफ। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और साथ साथ एक चीज और देखिए, चलिए, ये जो लाइन ए बी लाइन है किसके पैरेलल है? सीडी के पैरेलल है। और अगर हम चित्र को ध्यान से देखिए तो ए बी और सीडी जो पैरेलल लाइन है, इसके लिए ये जीई जो लाइन है, ये जो जी लाइन है, कैसी लाइन है? ये स्लेंट लाइन है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा अगर ये है तो इसके डायगोनल में
ये कोण अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण। ये पूरा का पूरा एंगल कौन सा एंगल? ये एंगल और ये वाला जो एंगल पूरा है ये कैसे एंगल है? एकांतर अंतःकोण। तो इट मींस एजीई और ये जीईडी ये कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूँ एजीई इज इक्वल टू कितना? जीईडी के बराबर मींस 126 डिग्री के बराबर। ठीक है नहीं? तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो देखिएगा प्रश्नानुसार जो मैं प्रश्न में गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है प्रश्नानुसार? ए बी समांतर सी डी। ठीक है ना? तो चित्र से क्या देखिएगा? एंगल ए जी ई ये किसके बराबर है? एंगल जीई डी के बराबर। ध्यान दीजिएगा जीईडी और जीईडी कितना गिवन है? 126 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे आप? कारण लिखेंगे क्योंकि एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये चूंकि एकांतर अंतःकोण है इसलिए मैंने ये कैसे हो गए? दोनों बराबर हो गए। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है ना? तो अब हमने ये तो निकाल लिया, एजी निकाल लिया। अब हमने इसको निकालना है। फिर पुनः प्रश्नानुसार देखिएगा क्या दिया है हमें? एंगल जीईडी ये कितना दिया है? 126 डिग्री दिया है। और जीईडी को हम चित्र से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर चित्र से एंगल जीईडी को क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ, दो पार्ट है इसके, जीईएफ एंगल जीईएफ प्लस दूसरा कौन सा है? एफईडी एंगल एफईडी। इन दोनों का सम कितना है? 126 डिग्री। तो जीईएफ की जगह तो जीईएफ ही लिखा जाएगा और एफईडी का कितना वैल्यू है? एफईडी ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, इसको जगह रखिएगा। अब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? जीईएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जीएफ कितना हो गया? 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो हमने एंगल जीईएफ फाइंड कर लिया। कितना आ गया? 36 डिग्री। ये चीज क्लियर होगी? अब देखिए हमने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब इसको फाइंड करना हमने रह गया। कौन सा एंगल रह गया हमारे पास? ये वाला एंगल रह गया। अब ये एंगल किसके बराबर होगा? देखो जैसे मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे? ये भी बराबर होंगे। कैसे कोण होंगे? एकांतर अंतःकोण होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू तो है नहीं तो निकालनी पड़ेगी। जो हमने यहाँ पर निकालनी है तो हम क्यों ना यहीं पर निकाल दें। तो हम इसको यहीं से ऊपर से निकाल देंगे। ठीक है ना? अब देखो ये हमने फाइंड कर लिया। पहली वैल्यू हमारी, पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। सेकंड आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमने निकालना है इस वैल्यू को। अगर मैं इस पूरे चित्र को ध्यान से देखूं तो ये पूरा का पूरा कोण जो है ये कैसा दिख रहा है? ये हमें कैसे दिख रहा है? ये हमारे पास है सरल कोण, स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये प्लस ये कितना हुआ? 180 डिग्री। तो मैं यहां से इसको बना सकता हूं। तो इसको मैं यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, पुनः चित्र से क्या लिख सकते हैं? पुनः चित्र से एंगल एजीएफ इज इक्वल टू कैसा है? 180 डिग्री। कैसा कोण है? ये हमारे पास है सरल कोण हमारे पास हो गया। इसके कितने पार्ट है हमारे पास? एंगल ए जी ई प्लस इसका नाम क्या है? ई जी एफ। ठीक है ना? या हम इसको कह सकते हैं एफ जी ई, जो भी आप कहना है। जो कि प्रश्न में पूछा गया तो उसको लिख लेते हैं एफ जी ई। इनका सम कितना है? 180 डिग्री। तो ए जी ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? अभी देखिएगा, ये निकाली थी अभी हमने 126 डिग्री। और एंगल एफ जी ई की जगह एफ जी लिखिए इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहां से एंगल एफ जी निकाल सकते हैं हम। एफ जी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री कितना है? सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास आ गया 54 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई ये हमने निकाल लिया कितना? 54 डिग्री। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो ये ढंग से मैं तीनों निकाल दिए, जो तीनों पूछेंगे तो मैं तीनों फाइंड करके रख दूंगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। जो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर चित्र में यदि एबी समांतर सीडी है, ये एबी लाइन जो है सीडी के समांतर है और कोण एपीक्यू हमें कितना दिया है? 50 अंश दिया हुआ, 50 डिग्री दिया हुआ। और एंगल पीआरडी हमें दिया है कितना? 127 डिग्री हो तो एक्स व वाई की वैल्यू फाइंड करें। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें जब एबी और सीडी हमें दे रखा है, पहला लाइन दे रखी है, समांतर रेखाएं दे रखी है, तो पीक्यू लाइन क्या होगी इसके लिए? एक तिर्यक रेखा काम करेगी। इसी ढंग से पीआर क्या होगी इसके लिए? तिर्यक रेखा काम करेगी। और चूंकि समांतर रेखाएं गिवन है तो इसके अंदर क्या बनेगा? एकांतर अंतःकोण भी इसके अंदर होगा। एकांतर बाह्य कोण अगर है तो वो ढूंढेंगे हम।
फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे, सब क्या है, एकांतर अंतःकोण इसके अंदर हो सकता है, सह अंतःकोण इसके अंदर होगा, 2 चीज कोण हमारे पास होंगे, तो वो हमें ढूंढने हैं। तो एकांतर अंतःकोण कौन से है, जैसे देख रहे हैं चित्र से, तो 50 अंश और x अंश कैसे है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है नहीं, क्लियर हो गया। इसी ढंग से 127 अंश किसके बराबर होगा, 127 अंश होगा 50 अंश प्लस y अंश के बराबर होगा, क्योंकि 50 प्लस y और ये 127 अंश, ये कैसे कोण हो गए, ये भी एकांतर अंतःकोण होंगे। तो इस ढंग से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा इसको जो हम कह रहे हैं इसको लिख लेते हैं, कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख लिएगा चित्र से, पहले हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार जो हमें समांतर रेखा गिवन है, हम उसको पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है प्रश्नानुसार, कि AB समांतर किसके है, CD है। अब लिखिए चित्र से, क्या है चित्र से, कि एंगल कौन सा, ये वाला PQR, अब ये वाला एंगल कौन सा है, तथा कौन सा APQ, एंगल APQ, ये कैसे कोण है, एकांतर अंतःकोण है, ठीक है ना। तो एकांतर अंतःकोण है, अगर ये एकांतर अंतःकोण है, अतः इनका ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, अतः एंगल PQR किसके बराबर होगा, एंगल APQ के। तो और APQ कितना है, APQ ये हमारे पास है 50 डिग्री, और PQR हमने कितना माना है, ये x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। रीजन लिखना चाहिए, हम यहाँ पर लिख लीजिए रीजन, क्या, क्योंकि एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये हमारे पास आ गए। अब इसको देखिएगा, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जैसे मैंने भी कहा, 2 तरीके हैं करने के, कि एक तो ये देखो 50 प्लस y और ये 127, ये भी एकांतर अंतःकोण है, तो 50 प्लस y बराबर 127 के लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका है, अगर मैं देखूं और ऊपर से कि PQR क्या है, एक त्रिभुज मिल रहा है, और इस PQR का जो त्रिभुज है, इसका जो एंगल ये 127 अंश है, कैसा कोण है, y कोण है। तो y कोण किसके बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज का y कोण क्या होता है, उसके सम्मुख बने अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम रेखाएं और कोण पढ़ रहे हैं, तो हम त्रिभुज के प्रॉपर्टी लगा करके, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम जो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो कौन से कोण है, एकांतर अंतःकोण है और सह अंतःकोण है। तो यहाँ पर सह अंतःकोण की प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एकांतर अंतःकोण की। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो पुनः चित्र से, क्या है, पुनः चित्र से देखिएगा, एंगल, इस पूरे एंगल को ध्यान दीजिए, APR, मैंने कहा जब हमने PQ तिर्यक रेखा का काम करी तो 50 और x ऐसे हो गए एकांतर अंतःकोण। अब ये PR हम तिर्यक रेखा का काम करेंगे तो ये पूरा कोण APR, ये वाला पूरा का पूरा कोण, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कोण क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, एकांतर अंतःकोण होने के कारण। तो चित्र से कोण APR व कोण PRD कैसे कोण है, ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। अगर ये एकांतर अंतःकोण है तो ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, अतः एंगल APR बराबर किसके, एंगल PRD के। यहाँ पर रीजन लिख लीजिए, चूंकि क्या, एकांतर अंतःकोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर इसका रीजन जरूर लिखिएगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करें रीजन जरूर लिखें, अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि बराबर हुआ कैसे, ठीक है नहीं। और एग्जाम में ऐसे ही करेंगे तो फिर एग्जाम में भी आपको नंबर नहीं देगा। खैर अब देखिएगा, APR के कितने पार्ट है हमारे पास, 2 पार्ट, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। अब इसका नाम क्या है, इस APR को मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या चीज, APQ प्लस, अब इसका नाम क्या है एंगल का, QPR बराबर PRD के, PRD कितना हमारे पास 127 अंश, APQ हमने कितना निकाला है, वो हमारे गिवन है 50 अंश, और ये वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है, QPR की वैल्यू हमें गिवन है y, तो ये हो गया 127 अंश। तो y कितना हो गया साहब, तो ये हो गया 127 अंश माइनस कितना, 50 अंश में ये से निकल गया, ठीक है ना। अब इसको घटा लीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हम अगर घटाएंगे जब इसको आप, तो ये मिल जाएगा हमें 77 डिग्री। तो हमारा यहाँ से आंसर हो गया x की इक्वल टू कितना, ये हो गया 50 डिग्री, और y कितना हो गया हमारे पास 77 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज क्लियर होगी। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, ध्यान है, तो आराम से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।